डीएनए में बात संघ के उत्तर प्रदेश प्लान की। बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी के इस नारे से पहले ही विपक्षी खेमा बेचैन है। लेकिन इसी फॉर्मूले में संघ और बीजेपी अब साथ आ चुके हैं। साझा संदेश दे दिया गया कि ना तो बटेंगे और ना ही कटेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर जीत पक्की करने का संघ का फॉर्मूला क्या, वो फॉर्मूला जरा देखिए। संघ ने उपचुनाव वाली सभी सीटों के लिए बूथ लेवल पर संघ कार्यकर्ताओं की टोली बनाई। इन टोलियों का काम है घर घर तक संदेश पहुंचाना। ये टोली 5 से 10 लोगों के एक ग्रुप के साथ बैठेंगी और बैठकें करना ये टोलियां शुरू कर चुकी हैं। सभी जातियों से संपर्क करके जातियों में बटे हिंदुओं को राष्ट्रवाद पढ़ाया जा रहा है। और सबसे अहम ये कि हर वर्ग को और हर जाति को बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मतलब भी समझाया जा रहा है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हर लेवल पर संघ के कार्यकर्ताओं की टोलियां एक्टिव हो चुकी हैं और मकसद सिर्फ एक कि उपचुनाव में जीत की संघ की गारंटी को किसी भी हाल में पूरा करना है। पटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ के लिए यह सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि जीत का मंत्र है। सीएम योगी जानते हैं कि बीजेपी और संघ का एक रहना कितना जरूरी है। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। योगी जी महाराज की। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और संघ बटे तो वोट कटे, लेकिन उपचुनाव में ऐसा ना हो, इसके लिए संघ ने भी योगी से कटेंगे तो बटेंगे का मतलब समझ लिया है। इसी का नतीजा है कि अब संघ ने यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जिम्मा उठा लिया है। संघ के कार्यकर्ता अब घर घर जाकर योगी के बटेंगे तो कटेंगे का मैसेज लोगों को समझाएंगे। संघ के कार्यकर्ताओं की टोलियां अब लोगों के साथ बैठकें करके बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का प्रचार करेंगे। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और संघ के बीच जो खाई पैदा हुई थी, उसे सीएम योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करके पाट दिया है। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी और संघ एकजुट होकर हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम चलाएंगे, जिसकी काट के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी लाइन और लेंथ तय कर ली है। जो इस पोस्टर में दिख रही है, अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर के साथ लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पोस्टर पर जो लिखा है, शिवपाल यादव उससे एक लेवल ऊपर जाकर बयान दे रहे हैं। दीजिए, न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। विपक्षी दलों में खलबली मचनी तो बनती है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिट रह चुका है और अब यूपी के इस नारे की पब्लिसिटी का काम यूपी में खुद संघ ने संभाल लिया है। ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो हिंदुत्व एजेंडे को धार देने के लिए जो बयान है, इसके एजेंडे को ही बीजेपी अपने आगे रखेगी और तमाम जो विधानसभा क्षेत्र जहां जहां पर चुनाव होना है वहां पर इसका प्रयोग करेगी। तब ऐसे में देखना ये हुआ कि पीडीए की कार्ड के तौर पर ये जो पूरा हिंदुत्व का कार्ड है बीजेपी का, ये कितना कारगर होगा। सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने हरियाणा में बीजेपी को फायदा पहुंचाया और अब यूपी उपचुनाव में योगी की इस पंच लाइन को संघ का समर्थन हासिल हो चुका है और बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि यूपी उपचुनाव ही नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी हिंदुओं को जोड़ना है तो संघ का साथ लेकर ही चलना है। उधर संघ कार्यकर्ता तो उधर बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट होकर के उपचुनाव जीतने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी ने 9 सीटों को 9 क्लस्टर में बांटा और उपचुनाव लड़ने की अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। योगी सरकार के 30 मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। हर सीट पर जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने 10-10 विधायकों को तैनात किया गया। यूपी बीजेपी के अलग अलग मोर्चों को जातीय समीकरण के आधार पर चुनावी विधानसभा क्षेत्र में तैनात कर दिया गया और खास तौर पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को वहां डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी की हर विधानसभा में एक रैली होगी
ये तैयारियां बीजेपी की, यानी उपचुनाव बीजेपी और संघ दोनों की साख का सवाल बना है। योगी की इमेज और संघ की गारंटी दोनों दांव पर लगी हुई। जी न्यूज़।